वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जिसे देवताओं का घर कहा जाता है। धार्मिक स्थल, मंदिर, हिंदू धार्मिक कहानियों से जुड़े होने की वजह से ये जगह फेमस है। यहाँ आपको करीब से प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलेगी और साथ ही पहाड़ी परंपरा की एक करीबी अनुभव भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता को पास से महसूस करें तो आए उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। ये जगह कोसी और सुयाल नदी के बीच 5 किलोमीटर क्षेत्रफल की एक पहाड़ी पर बसा है। इस पूरे क्षेत्र को अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा के कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बेहद सुंदर और चर्चित हिल स्टेशन है, जहाँ से आप हिमालय की बर्फ से घिरी चोटियों का विहंगम दृश्य आसानी से देख सकते हैं। तक फैले बर्फ के पहाड़, उन पर बिखरी रुई की जैसी सफेद बर्फ, फूलों से भरे हुए खुशबूदार पेड़, नर्म मुलायम घास, कलकल करते चांदी की भांति गिरते झरने और मन को मोह लेने वाले मनोरम दृश्य को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे अल्मोड़ा खूबसूरत विशाल पहाड़ों की गोद में आराम कर रहा हो। वाकई इसके सौंदर्य का जितना भी बखान किया जाए उतना ही कम है। यहाँ की ताजी हवा, चीड़ के वृक्षों का साया, घने जंगल और उन जंगलों से गुजरना मानो सारी थकान चुटकी भर में दूर कर देती हो। अगर आप भी अल्मोड़ा आने की सोच रहे हैं तो इस वैकेशन आपके पास एक अच्छा मौका है प्रकृति के बाहों में कुछ पल बिताने का। अल्मोड़ा में मकान लकड़ी के बनाए गए हैं जो कि पहाड़ियों की ढलान पर है, जिसे देखकर लगता है कि सदियों पुराने राज्य में आ गए हों। तो इतना सोचिए मत और झटपट अल्मोड़ा का प्लान बना ही लीजिए। अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता को पास से महसूस करें तो आए उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। ये स्थान कोसी और सुयाल नदी के बीच 5 किलोमीटर क्षेत्रफल की एक पहाड़ी पर बसा है। इस पूरे क्षेत्र को अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बेहद सुंदर और चर्चित हिल स्टेशन है। इस स्थान से आप हिमालय की बर्फ से घिरी चोटियों का विहंगम दृश्य आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा इस स्थान की और भी बहुत सी खासियतें हैं जिनके कारण विदेशों से बहुत से लोग यहाँ आते हैं। हरी भरी वादियों के लिए मशहूर अल्मोड़ा उत्तराखंड का महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ की खूबसूरती की वजह से पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। कहा जाता है कि कौशिका यानी कि कोशी और शालमली यानी कि सुयाल नदी के बीच में एक पावन पर्वत स्थित है। ये पर्वत और कोई पर्वत न होकर अल्मोड़ा नगर का पर्वत है। ये भी कहा जाता है कि इस पर्वत पर भगवान विष्णु का निवास था। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि विष्णु का कूर्मा अवतार इसी पर्वत पर हुआ था। कुमाऊं स्थित कुदरती सुंदरता से सराबोर और बर्फ से लकदक हिमालय राज का दर्शन कराने वाले हिल स्टेशन में से एक है अल्मोड़ा। देश की ऐतिहासिक सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाले शहर में आए तो यहाँ की मशहूर बाल मिठाई की सौगात ले जाना ना भूलें।
कर्म भूमि है नित्य सम्राट पंडित उदय शंकर की। इस स्थल से जुड़ा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम। उत्तराखंड के अनमोल शहर अल्मोड़ा से जुड़ी है स्वामी विवेकानंद की यादें भी। इस शहर की खासियत ही ऐसी है कि हम यहाँ एक बार आने के बाद ही समझ जाते हैं कि देश को रंग बिरंगी संस्कृतियों का गुलदस्ता क्यों कहा जाता है। अल्मोड़ा आकर ही आप जानेंगे कि ये प्राकृतिक रूप से तो सुंदर है ही, साथ ही सैकड़ों वर्ष पूर्व चंद कत्यूरी राजाओं से लेकर गोरखा और अंग्रेजों के दौर में भी अल्मोड़ा की अलग पहचान रही है। नैनीताल से 64 किलोमीटर की दूरी पर, रानीखेत से 50 किलोमीटर, देहरादून से 357 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 364 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा उत्तराखंड का प्रसिद्ध पहाड़ी स्पॉट है। ये जगह कुमाऊं पहाड़ियों के दक्षिणी भाग के बीच 1651 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दिल्ली के पास लोकप्रिय पहाड़ी स्टेशनों में से एक और उत्तराखंड के शीर्ष पर्यटन स्थलों के लिस्ट में भी शामिल है। ट्रैकिंग, अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो अल्मोड़ा आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। यहाँ ट्रैकिंग करने का अपना अलग ही मजा है। मुक्तेश्वर, लमगड़ा, जालना, शीतलाखेत, मोरनौला जैसी जगहों पर आप ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। माउंट बाइकिंग करने के लिए ये स्थान एकदम सही है। बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ आकर माउंट बाइकिंग का आनंद जरूर उठाते हैं। यहीं से आपको बाइक और अन्य जरूरी सामान किराए पर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको कई टूरिस्ट ऑपरेटर भी मिल जाएंगे, तो आपको इजीली ही माउंट बाइकिंग का एक्सपीरियंस भी यहाँ मिल जाएगा। शॉपिंग, लाल बाजार यहाँ की एक फेमस मार्केट है। यहाँ से आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको स्वादिष्ट मिठाइयाँ और पीतल और तांबे के बर्तन जैसे कई तरह की कलात्मक चीजें सही दामों पर मिल जाएंगी। खरगोश के बाल से बने गर्म कपड़े यहाँ का मुख्य आकर्षण है। अल्मोड़ा कब जाएं? अल्मोड़ा में गर्मियों में भी सुबह शाम हल्की ठंड रहती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में भी आप यहाँ का प्लान बना सकते हैं। वैसे अगर अल्मोड़ा घूमने के लिए परफेक्ट सीजन के बारे में बात करें तो बारिश के मौसम को छोड़कर अल्मोड़ा कभी भी जा सकते हैं आप। अल्मोड़ा कैसे जाएं? रेल मार्ग, निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जो अल्मोड़ा से 91 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, बरेली, रामपुर जैसे शहरों से यहाँ के लिए नियमित रूप से ट्रेनें चलती हैं। काठगोदाम से अल्मोड़ा के लिए स्थानीय बसें और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग, अल्मोड़ा के लिए कई शहरों से बस सेवाएं उपलब्ध है। हल्द्वानी, काठगोदाम और नैनीताल से नियमित बसें अल्मोड़ा जाने के लिए चलती हैं। अगर आप चाहें तो भोवाली होते हुए अल्मोड़ा जा सकते हैं। भोवाली से अल्मोड़ा जाने के लिए रामगढ़, मुक्तेश्वर वाला मार्ग भी है। अल्मोड़ा का काफी रोचक इतिहास रहा है। अल्मोड़ा चंदवंश की राजधानी के रूप में जाना जाता था और वर्तमान समय में कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। इस जगह का शानदार इतिहास रहा है जो कि इसकी संस्कृति, सभ्यता और इससे जुड़े कई पहलुओं को उजागर करता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अल्मोड़ा प्रकृति के गोद में बसा एक छोटा सा शहर है जो खुद में बड़ा इतिहास समेटे है। देवभूमि का मंदिरों वाला एक ऐसा शहर जिसका इतिहास सदियों पुराना है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं का वो इलाका है जिसकी खूबसूरती सिर्फ यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों तक सीमित न होकर खुद में हिमालय से लेकर सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प से लेकर खास स्थानीय भोजन तक की खासियत को संजोए है। कहते हैं कि चंद वंश के राजाओं ने इसे बनवाया और फिर ब्रिटिश राज में ये अंग्रेजी हुकूमत तले रहा, लेकिन बावजूद इसके अल्मोड़ा की जो अपनी स्थानीय पहचान है वो अभी भी बरकरार है। चंद राजाओं के वक्त अल्मोड़ा को राजपुर या राजापुर भी कहा जाता था। 7वीं शताब्दी में एक चीनी तीर्थयात्री से यहाँ का ऐतिहासिक जिक्र मिलता है। अल्मोड़ा की स्थापना से पहले ये इलाका कत्यूरी राजा बालिक देव के कब्जे में था। राजा ने इसे एक गुजराती ब्राह्मण चंद तिवारी को दान दिया।
कलोयान चंद ने 1568 में यहाँ अल्मोड़ा शहर की स्थापना की। 16वीं सदी के वक्त चंद वंश इस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। चंद्र वंश ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा तक कर दी। अली मोहम्मद खान रोहिल्ला के छापे के दौरान 1744 में अल्मोड़ा को चंद वंश हार गया। 1790 में गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर जीत हासिल की। 1815 में ये अंग्रेज शासन में आ गया। अल्मोड़ा शहर कुमाऊं जिले का प्रशासनिक मुख्यालय था। अल्मोड़ा से जुड़ी एक लोक कथा भी है, जिसके मुताबिक 600 साल पुरानी बात है। अल्मोड़ा में कुमाऊं का एक राजा था। वो एक बार शिकार खेलने अल्मोड़ा घाटी में गया, जहां घने जंगल में शिकार की टोह लेने के दौरान वहीं झाड़ियों में से एक खरगोश निकला। राजा ने उसका पीछा किया, लेकिन अचानक वो खरगोश चीते में बदल गया और फिर राजा की नजरों से दूर गायब हो गया। इस घटना से हैरान राजा ने पंडितों की एक सभा बुलाई और उससे इसका अर्थ पूछा। पंडितों पुरोहितों ने कहा कि इसका मतलब है जहाँ चीता नजरों से गायब हो जाए वहाँ एक नया शहर बसना चाहिए, क्योंकि चीते केवल उसी भाग से गायब हो जाते हैं जहाँ आदमी को बड़ी संख्या में बसना हो। नया शहर बसाने का काम शुरू हुआ और इस तरह 600 साल पहले अल्मोड़ा नगर की नींव पड़ी। ये तो था अल्मोड़ा का इतिहास। अब वर्तमान की बात करते हैं। अल्मोड़ा के प्राकृतिक नज़ारे, यहाँ के पहाड़, झरने सैलानियों के लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए भी टूरिज्म रोजगार का एक अच्छा साधन है। इसके साथ ही अल्मोड़ा धार्मिक लिहाज से भी काफी अहम माना जाता है। मान्यता ये भी है कि स्वामी विवेकानंद भी विश्व भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा में ठहरे थे। यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनमें से एक है कसार देवी मंदिर, जो कि पहाड़ पर है। ये प्रसिद्ध मंदिर 1800 साल पुराना है। माँ कसार की शक्तियों का एहसास यहाँ कण कण में होता है। अल्मोड़ा बागेश्वर हाईवे पर कसार गांव में ये मंदिर पहाड़ी की चोटी पर एक गुफानुमा जगह पर बना हुआ है, जहां माँ दुर्गा साक्षात प्रकट हुई थी। मंदिर में माँ दुर्गा के 8 रूपों में से एक रूप देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। यहाँ के पौराणिक और सिद्ध शक्तिपीठ में द्रोणागिरी वैष्णवी शक्तिपीठ भी है। वैष्णो देवी के बाद यहाँ दूसरी वैष्णो शक्तिपीठ है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण को मेघनाद का शक्ति बाण लगा था, तब हनुमान जी ने द्रोणाचल नाम के पहाड़ को उठा लिया था। उसी वक्त वहाँ पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा और फिर उसके बाद यहाँ द्रोणागिरी का मंदिर बन गया। इन दो मंदिरों के साथ ही यहाँ के इष्ट देव गोलू देवता का भी एक मंदिर है, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे चिताई भी कहा जाता है। मंदिर में घोड़े पर सवार और धनुष बाण लिए गोलू देवता की प्रतिमा है। अल्मोड़ा में प्रकृति की खूबसूरती भी है। स्थानीय मान्यताओं की अनोखी झांकियों के साथ पौराणिक मंदिर भी है। हालांकि कई बार सरकार से स्थानीय लोग यहाँ बुनियादी सेवाओं और विकास के कर्मों को लेकर भी अपनी मांग रखते हैं, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को और सहूलियतें मिल सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अल्मोड़ा के प्राकृतिक नज़ारे, यहाँ के पहाड़, झरने सैलानियों के लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। साथ ही अल्मोड़ा धार्मिक लिहाज से भी काफ़ी अहम माना जाता है। यहाँ कई मंदिर और खूबसूरत स्पॉट मौजूद हैं। तो इस रिपोर्ट में हम आपको कसार माता मंदिर, गोलू देवता मंदिर, चिताई मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट।
अल्मोड़ा हिल स्टेशन के आसपास कई खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जो पर्यटकों को बहुत हद तक अट्रैक्ट करते हैं। अल्मोड़ा के इन आकर्षणों के बारे में हम आपको अब इस रिपोर्ट में बारीकी से बताएंगे। गोलू देवता मंदिर। गोलू देवता कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक और ऐतिहासिक भगवान हैं। गोलू देवता मंदिर बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुख्य द्वार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 15 किलोमीटर अल्मोड़ा से दूर है। गोलू देवता की उत्पत्ति को गौर भैरव यानी कि शिव के अवतार के रूप में माना जाता है और पूरे क्षेत्र में पूजा की जाती है और भक्तों द्वारा चरम विश्वास के साथ न्याय के औषधि के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काल विष्ट का जन्म यहीं पर हुआ था, जहां राजा के दीवान रहते थे। बहुत कम उम्र में ही काल विष्ट ने कुमाऊं क्षेत्र के सभी शैतानों को पछाड़ दिया और हमेशा के लिए मार डाला। काल विष्ट ने हमेशा गरीबों और दमनकारी लोगों की मदद की। काल विष्ट को संदेह से उनके ही निकट रिश्तेदार ने उनके कुल्हाड़ी से सिर काट दिया था और तब काल विष्ट का शरीर डाना गोलू गौराड में गिरा। डाना गोलू में गोलू देवता का मूल और सबसे प्राचीन मंदिर है। गोलू देवता को भगवान शिव के रूप में देखा जाता है। उनके भाई कलवा भैरव के रूप में है और गर्भ देवी शक्ति का रूप है। जागेश्वर धाम। उत्तराखंड के प्रमुख देव स्थलों में जागेश्वर धाम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर है। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले से 38 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर मंदिर में 125 मंदिरों का समूह है, जिनमें 4 से 5 प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। जागेश्वर मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए काफी विख्यात है। प्राचीन मान्यता के अनुसार जागेश्वर धाम भगवान शिव की तप स्थली है। हर वर्ष श्रावण महीने में जागेश्वर धाम में पर्व चलता है और इस वक्त पूरे विश्व से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दूनागिरी। अल्मोड़ा मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर द्वाराहाट तहसील मुख्यालय है। यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर दूनागिरी का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1137 में हुई थी। पुराणों के आधार पर दूनागिरी पर्वत, जिसमें वैष्णवी शक्ति पीठ है, क्योंकि कहा जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाते समय एक टुकड़ा इस स्थान पर गिर गया था। जड़ी बूटियों के बारे में मत है कि उसके प्रयोग का तुरंत प्रभाव होता है। ये जगह दर्शनीय स्थलों में से एक है। दूनागिरी मंदिर क्षेत्र में अनेक औषधीय पौधों का भंडार है। चिताई मंदिर। चिताई मंदिर अपनी लोकप्रियता का एक जीता जागता उदाहरण है, जो पर्यटकों की आस्थाओं का प्रतीक है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करने का अनुरोध भी करते हैं। ये मंदिर लोक देवता का है, जो कि श्रद्धालुओं के बीच खासा लोकप्रिय है। बिनसर। ये स्थान भगवान शिव को समर्पित है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भगवान शिव को बिनसर देव के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इस स्थान का नामकरण उनके नाम से ही कर दिया गया था। ये स्थान बहुत सुंदर और आकर्षित करने वाला है। प्राचीन काल में गर्मियों के समय ये स्थान चंद राजाओं की राजधानी हुआ करता था। हिमालय की पर्वतमालाओं की पृष्ठभूमि पर स्थित ये स्थान आपको बहुत सुंदर लगेगा। कटरामल सूर्य मंदिर। अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थानों में कटरामल सूर्य मंदिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। माना जाता है कि अल्मोड़ा स्थित कटरामल सूर्य मंदिर 800 से भी अधिक साल पुराना है और यहाँ के मुख्य मंदिर में 45 छोटे मंदिर स्थापित है। कटरामल सूर्य मंदिर के मुख्य देवता सूर्य देव है। मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के अलावा लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी स्थापित हैं। रानीखेत। देवदार और बतुल के वृक्षों से घिरा रानीखेत
बहुत ही रमणीक हिल स्टेशन है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये अच्छी पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। रानीखेत से सुविधा पूर्वक घूमने के लिए पिंडारी ग्लेशियर, कौसानी, चौबटिया और कालिका पहुंचा जा सकता है। इस पर्वतीय नगर का मुख्य आकर्षण यहाँ विरासती नैसर्गिक शांति है। रानीखेत में फौजी छावनी भी है, जो गल्फ प्रेमियों के लिए एक सुंदर पार्क भी है। हल्की सर्दी में पहाड़ की यात्रा खासी रोमांचक रहती है और अब मौसम भी वैसा ही है। आप अगर एक बार यहाँ घूम कर लौटेंगे तो आपका मन फिर से यहाँ आने को कहेगा। रानीखेत की मनमोहक सुंदरता के बारे में एक बार नीदरलैंड के राजदूत ने कहा था, जिसने रानीखेत को नहीं देखा उसने भारत को नहीं देखा। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में स्थित है, जिस वजह से यहाँ चारों तरफ आपको सर सफाई देखने को मिलेगी। रानीखेत के नाम के बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों पहले एक रानी यहाँ घूमने के लिए आई थी, जिसने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उन्होंने इस क्षेत्र को ही अपना स्थानीय निवास बना लिया। तभी से इस क्षेत्र को रानीखेत कहा जाने लगा। के साथ आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।